जब क्वेश्चन देख रहे हो तब याद आ रहा है, सिंपल मतलब है तुम सॉल्व करके नहीं आए हो। तुम्हारे पास अगर सॉल्यूशन तुम्हारे नोटबुक है तुम्हारे सामने, तो एक बार लिखो ना सारे डाउट एक साथ, 1 से 60 में जितने डाउट एक साथ लिख दो उसमें, मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। ये क्या है, 40 पे गए, फिर 30 पे गए, फिर 38 पे गए, क्या मतलब है ये? मजे ले रहे हो तुम, और कुछ नहीं है। और मैं फिर से तुम्हें ये रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा डजंट मीन कि तुम्हें सब आ गया। तुम नहीं करोगे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, और तुम ऐसे देख देख के पूछोगे ये भी बता दो, ये बता दो, तो पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर में सब सॉल्यूशन है, देखो जाके। ये तो पिछले साल के रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल है ना। यहाँ लाइव इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर जिन लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, तो जो अभी फ्री कोर्स में बांट रहा हूँ, तुम देखो बाकी एडवर्टाइजमेंट देख रहे होगे, उसमें ऑलरेडी 2005 से 24 तक का सॉल्यूशन है। जो 1 रुपये वाला कोर्स अभी 1 रुपये कर रखा हमने ऐप पे रिकॉर्डेड, वहां देखो जाके सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी है 2005 से 24 तक के, जो पिछले साल डिस्कशन हुआ था सारे सॉल्यूशन ऑलमोस्ट वहां पे है। तो अगर सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो जाके ऐप से, है ना, ऐप में जाके तुम्हारे पास भी होगा वो जो रिकॉर्डेड पेड बैच का जो ऐप में कोर्स है, वहां जाके PYQ सॉल्यूशन जैम 5 से 24 का देख लो, वहां सारे सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन ही चाहिए सिर्फ, तो लाइव का मतलब है तुम्हारे एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो तुम पूछ सको। सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो रिटर्न भी अवेलेबल है ना। उसमें बताओ क्या डाउट है। सर वो एमएलए तो उसका आ गया था, ग्रेट मैक्सिमम होगा आर और एस से, बट ये जॉइंटली सफिशिएंट नहीं आ रहा था, और डी ऑप्शन। जो लोग भी सॉल्व करके आओ, शुरू में जितने डाउट एक साथ पोस्ट करो, नहीं तो फिर मुझे एक सोल्यूशन मंगवाना पड़ेगा सबका। लेकिन उससे थोड़ी होता है, डंडे लेके थोड़ी पढ़ाए जा सकते, बच्चे थोड़ी है कि डंडे लेके पढ़ाएंगे, तुम करो तो करोगे। जिनको खुद लाइफ में अच्छा करना हो खुद मेहनत करेंगे, जिनको नहीं करना हो मजे लेंगे, और क्या। ये चीजें हैं। तो ये बच्चा थोड़ी है कि डंडा लेके पढ़ाना है कि तुम सॉल्व करके भेजो सॉल्यूशन, मैं चेक करूंगा। जो कि रिटर्न सॉल्यूशन में ये सब नहीं लिखा हुआ है, जो भेजा हुआ है रिटर्न उसमें नहीं है ये सब सॉल्यूशन लिखा हुआ वहां पे। जो ग्रुप में भेजे थे 2005 से 24 तक का सॉल्यूशन बुक या PDF, उसमें नहीं है इसका सॉल्यूशन। ये तब भी समझ नहीं आ रहा कि वहां देखना ही नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि थीटा मोर देन ईच एक्स आई। तो यहां से अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, सो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। एंड यहां से अगर सॉल्व करेंगे, सो माइनस थीटा लेस देन ईच एक्स आई, तो माइनस थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो इसको हम फिर से अगर लिखें इन दोनों को, तो एक तो है थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और यहां से आएगा थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो यहां से अगर देखेंगे, सो थीटा मोर देन इक्वल टू इन दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। यही आएगा, दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा। ये हो गया। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ये एक्चुअली जो xi है वो यूनिफॉर्म माइनस थीटा प्लस थीटा है। तो मॉड xi जो होगा यूनिफॉर्म 0 थीटा है। और यूनिफॉर्म 0 थीटा के लिए MLE क्या आता है, अगर मान लो मैं इसको y नाम दे दूं अभी के लिए, तो yi अगर यूनिफॉर्म 0 थीटा है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आता है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ थीटा इन y निकालते हैं, ठीक है। सो 1/थीटा की पावर n, एंड थीटा इज मोर देन ईच yi, तो थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ईच yi। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स yn, तो ये yn है, तो यहां से MLE जो y के टर्म में आता है, MLE ऑफ थीटा इज yn क्या है, मैक्सिमम ऑफ मॉड xi's, यही है। और मजे की बात यह है कि ये एक्चुअली जो नंबर ये भी yn ही है। यहां से अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, माइनस अंदर शिफ्ट करेंगे ना तो वही मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें बताया जाए कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है ना, ये है मिनिमम ऑफ x1 x2 xn,
माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ -x1 -x2 -xn। मतलब जस्ट दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहां अगर माइनस लगा दूंगा ना तो ये माइनस अंदर जाएगा तो मैक्सिमम कर देगा। तो यहाँ एक्चुअली ये क्या है, मैक्सिमम ऑफ -xi है, मैक्सिमम ऑफ ईच xi है। तो इनडायरेक्टली ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द MLE। तो उसी लॉजिक से मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया हूँ अभी, एक YI के टर्म में, तो YI से किया तो डायरेक्टली ये MLE आ गया, MLE आ गया ना, कंप्लीट सफिशिएंट नहीं, ये MLE आ गया। सो MLE क्या पूछ रहा था, MLE पूछा है, S इज द MLE, S क्या है, मैक्सिमम, तो ये तो नहीं होगा, तो है ना, MLE क्या आएगा, ये MLE है एक्चुअली, ठीक है ना, दिस इज MLE। तो एनीवे हमें करना क्या है, हम यहाँ पे कि सफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ। तो कहने का मतलब ये कि जो yn है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ xi मॉड xi, ये MLE है, लेकिन MLE इसमें एक पार्ट में ही पूछा है यहाँ पे बस, और MLE तो है नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे MLE इज दिस, और कंप्लीट सफिशिएंट के लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म जीरो थीटा में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, ये थ्योरम है। तो ये जो yn है तो ये कंप्लीट सफिशिएंट है, तो ये कुछ और नहीं, दिस इज सेम एज मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 मॉड x2 एंड सो ऑन मॉड xn, ये सेम ही है। तो यहां से कहने का मतलब ये समझ आया आपको कि सो मैक्सिमम ऑफ दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। तो ये कुछ और नहीं, अगर YI मैंने नाम दे दिया ना इसका, यूनिफॉर्म जीरो थीटा का, तो YI क्या है, मॉड xi, तो ये क्या है, ये एक्चुअली yn ही तो है, ये जो C ऑप्शन है yn है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, और yn तो कंप्लीट सफिशिएंट होता है, तो ये तो ट्रू ऑप्शन है, C ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि YI मैंने यूनिफॉर्म जीरो थीटा लिया है, क्यों, क्योंकि Y को मैंने मॉड xi नाम दिया है, तो yn का मतलब क्या, मैक्सिमम ऑफ y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन, और y1 है मॉड x1 मॉड x2 मॉड x3 मॉड xn, तो यही चीज़ तो है, तो ये तो ओके है, कंप्लीट सफिशिएंट है। यही MLE भी है, यही वाला MLE भी था, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट MLE भी है, ये ओके है। RS जॉइंटली सफिशिएंट है, तो ट्राई करके देखते हैं। तो वैसे तो ये जॉइंटली सफिशिएंट होता, लेकिन अगर तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से लगाओगे यहाँ पे, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहता है, जो लाइक्लीहुड फंक्शन इसका आया है हमारे पास, वो आया है 1/2 थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है, तो ठीक है, तो ये भी ठीक है, पहला वाला भी सही है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे h ऑफ x इंटू जी ऑफ थीटा t1 कॉमा t2, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं t1 एज मान लो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, t2 एज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो दिस इज सफिशिएंट बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम, मतलब t यूज कर लो, t1 t2 वो हो गया, दिस इज t, दिस इज सफिशिएंट बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये तो कहता है अगर दो फंक्शन का आ गया तब भी ओके है, तो जॉइंटली सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो एक बारी, तो ये भी ट्रू है। अब यहां बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ r अपॉन s डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, तो यहां पे ईच xi का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहां पे ईच xi जो है ईच xi इज यूनिफॉर्म माइनस थीटा कॉमा थीटा, तो यहां पे ईच xi अपॉन थीटा हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -1 to 1, तो इसका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा एंड फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा, जो भी होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ऐसे तो पता ही है, मॉड लगा सकते हो, लेकिन ठीक है अभी रहने दो, हमें क्या चाहिए r अपॉन s ना, r तो यही था, तो हम क्या करते हैं, हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा, क्यों भाई, क्योंकि इसका एक्चुअल जो सैंपल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है, इसमें थीटा नहीं है ना, तो इसका जो मैक्सिमम लूंगा तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसका मिनिमम लेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा।
अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, यू डिवाइड बोथ। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, जो मुझे r अपॉन एस दे रखा है, सो r अपॉन एस, r का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक इन x, s इज द nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन y, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा, थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा, तो रेशियो विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा। So yes, this has distribution free of theta. तो यहां आ गया ए सी डी, और सी में जो क्वांटिटी यूज है वही एमएलई है, तो है ना, एस दे दिया इसने इसलिए गलत दिया है। पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो, अभी अगर डाउट हो तो। ठीक है भाई, 39 नहीं बताएं, तो कल बताया ही था लास्ट क्लास में उसको। नहीं, ये हो गया था। 40 to 50 में आते हैं। सो जब क्लास में हो तो पहली बात पूरा सॉल्यूशन अपने पास रखो और देख के बताओ क्या डाउट है, आधा अधूरा सॉल्व करके कम से कम आओ, जितना कर सकते हो उतना, जहां नहीं हो रहा है फिर वो पूछो, ये चीजें हैं। सो अगला क्या डाउट है भाई, सीधा 53। सो 53 जो है, कितनी बार पूछोगे भाई, अभी तो कुछ दिन पहले ही बता